नमस्कार, सुस्वागतम। विद्यार्थी कल्याण परिषद में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि सभी लोग कुशल पूर्वक होंगे। जैसा कि कोरोना महामारी में आज पूरा विश्व बंद है, सभी लोग अपने अपने घरों में हैं, तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई को लेकर के सभी चिंतित हैं। सभी अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय सब में एक चिंता छाई हुई है कि ऐसे में अच्छे से अच्छे बच्चों की पढ़ाई कैसे हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने हिंदी का एक नया अध्याय लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये कक्षा 8 का है। अध्याय का नाम है कबीर की साखियां। आइए हम आज इसके बारे में अध्ययन करते हैं। बेटा, कक्षा 8 में हमारी हिंदी की 2 पुस्तकें हैं। एक पुस्तक का पहली पुस्तक का नाम है बसंत भाग 3 और जो दूसरी पुस्तक सहायक पुस्तक है वो है भारत की खोज। तो भारत की खोज से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कहानी के रूप में है, लेकिन बसंत जो है इसमें कविताएं भी हैं, कहानी भी हैं, दोहे भी हैं, नाटक भी हैं। इसमें विभिन्न विधाएं हैं हिंदी की। तो आज जो हम आपके सामने लेके आए हैं ये 9वां पाठ है कबीर की साखियां। बेटा, कबीरदास जी के बारे में आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि कबीरदास जी जो है एक कबीर तो जरूर थे लेकिन अनपढ़ थे। कहते हैं कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। लोक लाज के कारण वो उनको तालाब के किनारे छोड़ आई थी। एक जुलाहा दंपत्ति जो निसंतान थे वो कबीरदास जी को ले आए और उन्होंने उसका पालन पोषण किया। कबीरदास जी ने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया और उनसे ही राम नाम की शिक्षा लेकर के आगे बढ़े। कबीरदास जी ने जो है जितने भी पद गाए हैं, दोहे हैं, उनके शिष्यों ने उनको लेखनीबद्ध किया, जो साखी शब्द रामायणी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हैं। आज उन्हीं में से जो ये पाठ लिए गए हैं, दोहे लिए गए हैं कबीर की साखियां। साखी का मतलब होता है सीख। कबीरदास जी जो हमें सीख दी है, साखियों का जो अर्थ है, साखी का मतलब सीख से है, तो वो दोहे के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। तो कैसे हम क्या करें और कैसे पढ़ें, कैसे इनका सरलार्थ करना है, कैसे हमें लिखना है, ये मैं जानकारी आपको एक दोहे के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इसमें दिया है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जो दोहा है, दोहे के 4 चरण होते हैं, ठीक है ना। तो पहला है जाति न पूछो साधु की, आगे है पूछ लीजिए ज्ञान, तीसरा है मोल करो तलवार का और चौथा है पड़ा रहने दो म्यान। तो ये 4 लाइनों में हम इसको कर लेते हैं। जो 2 लाइन है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अब इसका जो है हमें क्या कैसे करना है ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी दोहे का आद्यांत हम लिखते हैं। आद्यांत का मतलब होता है आदि जमा अंत। आदि मतलब शुरू, अंत माने आखिरी। जब भी हमें किसी का अर्थ लिखना हो या अर्थ करना हो तो हम आद्यांत लिखते हैं। आद्यांत का मतलब है आदि जमा अंत, 2 शब्दों के मेल से बना है, इसे कहते हैं आद्यांत। आदि मतलब जाति न पूछो और अंत है रहने दो म्यान। फिर क्या करते हैं, इसके बाद में हम इसमें इसके कठिन शब्द देखते हैं कि कठिन शब्द क्या है। शब्दार्थ लिखते हैं। ज्ञान, ज्ञान होती है जानकारी। मोल मतलब भाव करते हैं, मूल्य लगाते हैं किसी चीज का, और म्यान होता है तलवार का घर। तो इसमें 3 शब्द ऐसे आए जो कठिन है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अब क्या है, प्रसंग सहित व्याख्या कई बार आ जाती है हमारे पेपर में। तो हम क्या प्रसंग लिखते हैं कि प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, सहायक पुस्तक नहीं, मैंने आपको बताया पाठ्य पुस्तक ये है, इसमें से अगर शब्द वो करना आएगा, व्याख्या आएगी तो इसमें से आएगी, सहायक पुस्तक में से व्याख्या नहीं आती है। तो प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के कबीर की साखियां, ये पाठ का नाम है कबीर की साखियां नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के रचयिता संत कवि कबीरदास जी है। देखिए ध्यान दीजिए, आप 6ठी 7वीं में बहुत गलती करी है। एक चीज जो पाठ जो लिखने वाला है, जो गद्य लिखने वाला होता है उसको लेखक कहते हैं, और जो कविता लिखने वाला है उसे कवि कहते हैं, रचयिता कहते हैं, जो रचना करता है। तो कबीरदास जी संत कवि हैं, जो इसके लेखक हैं, इसके कवि हैं, यह इसके रचयिता है। संदर्भ किस संदर्भ में लिखा गया ये बात पूछ की जाती है। तो ये प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि हमें ज्ञानी लोगों की जाति जानने बिना ही उससे ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। इस संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में ये दोहा लिखा गया।
अब आते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या क्या है? जैसे कहते हैं जाति न पूछो साधु की, कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो, हमें सज्जनों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। ठीक है ना, पूछ लीजिए ज्ञान, हमें तो उससे ज्ञान अर्थात जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। हमें उसका ज्ञान प्राप्त करना है, ना कि उसकी जाति पूछनी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की कीमत होती है, जाति की नहीं। ज्ञान की कीमत होती है, जाति की नहीं। जिस प्रकार से कैसे मोल करो तलवार का, जिस प्रकार से तलवार का हम मोल करते हैं, ठीक है ना, तलवार का मोल, क्योंकि ज्ञान की कीमत होती है, जाति की नहीं। जिस प्रकार तलवार हमारे काम आती है, म्यान नहीं, इसीलिए तलवार का मोल किया जाता है, म्यान का नहीं। तो कह रहा है मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, कि म्यान को पड़ा रहने दो। जो म्यान मैंने बताया तलवार का घर है, उसको रहने दो। क्यों? काम क्या आएगी? तलवार आएगी। जिस तरह से तलवार हमारे काम आती है, म्यान उसका हमारे काम नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार से हमें किसी की जाति से कोई लेना देना नहीं, जाति हमारे काम नहीं आई, हमें तो केवल जानकारी चाहिए। तो कबीरदास जी का ही कहना। भाव क्या? भाव अर्थ इसका है, दोहे का भाव यही है कि हमें सज्जनों से केवल जानकारी प्राप्त करनी है, उनकी जाति आदि का से हमें क्या काम, अर्थात उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो जिस प्रकार से मैंने एक ये पहले दोहे का अर्थ आप लोगों को समझाया है, ये बताया, उस तरह से आपको कॉपी में करना है या पेपर में लिखना है। ये पेपर में लिखने का मैंने तुम्हें तरीका बताया है। अगर इसका सीधा सीधा वैसे आप अर्थ करो तो सीधा कह सकते हो कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों या लोगों सुनो, हमें सज्जन लोगों की जाति नहीं पूछनी है, हमें तो केवल उससे जानकारी प्राप्त करनी है। क्यों? जिस प्रकार से तलवार हमारे काम की होती है, उसका हम मोल करते हैं, म्यान पर ध्यान नहीं देते, उसका जो म्यान है, उसका घर, उसका हम मोल नहीं करते, चाहे वो कितने भी हीरे क्यों न जड़े हुए हो। अगर तलवार पहनी है तो ही हमारे काम आएगी, म्यान हमारे काम नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो केवल उससे ज्ञान प्राप्त करना है। इस प्रकार से हमने इस पहले दोहे का अर्थ किया। अब लिखने का तरीका हम समझने के बाद में हम इसको गायन कैसे करेंगे, इसका कविता का जो गायन करते हैं क्लास में कैसे करते हैं, तो वो एक बार सुन लीजिए कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पढ़ा रहने दो म्यान। तो इस तरह से हम गा सकते हैं, क्योंकि काव्य वही है जो गाया जा सके। इसे अगला अगर हम देखते हैं तो देखते हैं आवत गारी एक है, उलट होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, रही एक की एक कबीरा, रही एक की एक। तो इस तरह से जैसे हमने इसमें ये पहले वाला दिया, जातु न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो जिस तरह से हमने उसके पहले शब्दार्थ किए, जो कठिन शब्द है सबसे पहले उसके हम कठिन शब्द करेंगे इसके, कि जैसे मैंने बताया आवत गारी एक है, आवत गारी एक है, उलट होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कि आवत मतलब आती है, गारी मतलब गाली, उलट माने उल्टत मतलब उल्टा होना, वापस करना, ठीक है जी, अनेक माने बहुत सारी। तो इस तरह से करके फिर हम वही प्रसंग इसका वही रहेगा जो हमने पहले बताया कि प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के कबीर की साखियां नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के रचयिता श्री कबीरदास जी है, संत कवि कबीरदास जी है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो सल्लात करेंगे वो यही करेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि गाली जब कोई देता है तो एक देता है, जब कोई कहते हैं ना गाली, वो आवत गाली एक है, कि गाली जब आती है तो एक आती है, लेकिन अगर उलट के हम उसका जवाब दे तो एक की अनेक हो जाएगी, एक गाली की अनेक हो जाएगी। कबीरदास जी कहते हैं कि गाली को उलटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम गाली को नहीं उल्टेंगे तो वो एक की एक रह जाएगी। तो इस तरह से हमने ये दूसरा जो हमारा जो दोहा था इसका सरलार्थ किया। अब हम तीसरे दोहे पे जाते हैं। तीसरा देखते क्या है,
कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। तो इस तरह से हम ये तीसरा जो है दोहा हम कबीरदास जी का करते हैं। वैसे ही आद्यांत मैंने बताया शुरू का और अंत का शब्द लिख लेते हैं और फिर इसके कठिन शब्द जैसे मैंने बताया, कर माने हाथ, फिरे माने घूमता है, मुख माने मुंह में, मनुआ मन, दहु माने 10, सुमिरन माने सुमिरन, दिशु माने दिशा। ठीक है ना, इस तरह से। तो अब हम इसका सरलार्थ करेंगे कि माला तो कर में फिरे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे संत या बहुत सारे जो आप भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, ठीक है ना, तो उन लोगों के हाथों में आपने देखा होगा, मस्जिद में भी आपने देखा होगा, मंदिरों में भी देखा होगा, गुरुद्वारों में भी देखा होगा, कई लोग क्या होते हैं कि माला फेरते रहते हैं, राम राम अल्लाह 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 अल्लाह, इस तरह से जाप करते रहते हैं। लेकिन उनकी जो दिशा, उनकी जो आंखों की दृष्टि है वो चारों तरफ घूमती रहती है, वो उनका मन जो है चारों तरफ को चलायमान रहता है। तो ऐसे लोगों के बारे में कबीरदास जी ने लिखा है कि माला तो कर में फिरे जीव भी फिरे मुख माही, कि माला हाथ में घूमती है और जीव मुंह में घूमती है, लेकिन जो हमारा मन है वो चारों दिशाओं में घूम रहा है, वो भगवान में नहीं है, वो अल्लाह ताला के स्मरण में नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा स्मरण ना करे तो ही अच्छा है, ऐसा भगवान का नाम ना ले, ऐसे ईश्वर का नाम ना ले, अल्लाह का नाम ना ले तो ही अच्छा है, इससे अच्छा तो ना ले तो ज्यादा अच्छा है। ये नहीं है कि मुख में राम बगल में छुरी, इसको कहते हैं मुख में राम बगल में छुरी। तो ऐसे लोगों पर कबीरदास जी व्यंग करते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब चौथे नंबर का दोहा है, इस पे ध्यान दीजिए। क्या कहा कबीरदास जी, क्या लिखते हैं कि कबीर घास न नींदिए जो पाऊं तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेरी होई कबीरा, खरी दुहेरी होई। तो इस तरह से ये चौथा कबीरदास जी का दोहा है। ठीक है, इसके लिए हमने जो है वही आदांत और पहले 3 शब्द ले, कबीर घास ने नींद दिए छोड़ दिए, कबीर घास ने डैश 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 दे करके खरी दुहेरी होई। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आद्यांत लिखा है जैसे हम पहले लिख रहे हैं। उसके बाद में फिर हम इसके कठिन शब्द, घास कहते हैं तिनके को, तो छोटा तिनका होता है। यहाँ पे उसे है नींदिए मतलब बुराई करना, पाँव माने पैर, तली माने नीचे, खरी माने बहुत, दुहेरी माने दुख। तो इस तरह से ये इसके कठिन शब्द हैं। आइए इसका जो है वो प्रसंग वही जो पहले लिखा हमने, और अब इसका अर्थ करते हैं कि कबीर घास ने निंदे। कबीरदास जी कहते हैं कि घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, अर्थात तिनके की भी बुराई नहीं करनी चाहिए जो आपके पैरों के तले का है। ये सब जो इसका जो अर्थ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कबीरदास जी कहते हैं कभी तिनके की भी बुराई नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारे पैरों को नीचे दबा हुआ है, क्योंकि उड़ी पड़े जब आंख में, जब वो उड़ करके आपकी आंख में पड़ जाएगा तो खरी दुहेरी हुई तो तुम्हारी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द कर देगा। यहाँ पे ये सीधा सीधा अर्थ होता है, लेकिन जो इसका वास्तविक अर्थ है वो मैं आपको बताता हूँ। कबीरदास जी का कहने का क्या तात्पर्य है। कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग कमजोर हैं, जो लोग गरीब हैं, हमें कभी उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी उनका अनदेखा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी निर्बल को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी जो बद्दुआ निकलेगी वो आपको ढा देगी, आपको खत्म कर देगी, आपका अस्तित्व खत्म कर देगी। ये कबीरदास जी का कहना है, इसलिए कभी भी किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। अब इसके आगे हम अंतिम है, पांचवा है, पांचवा और अंतिम हम पढ़ लेते हैं। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। तो इस तरह से गा करके हमने आपको बताया। ये अंतिम है आपकी किताब का। इसमें देख वही आदांत, उसी तरह जग में बैरी
और डैश डैश देगा करे सब कोय। ठीक है, तो इसमें जग मतलब संसार, बैरी माने दुश्मन, शीतल माने ठंडा, आपा माने अहंकार। ये 3-4 जो है इसके कठिन शब्द हैं। अब इसका प्रसंग वही है और सरलार्थ कर लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। ये भी कबीरदास जी ने लिखा है कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। अगर हमारा मन शीतल है, अगर हम सबसे प्रेम से बात करते हैं, शीतल का मतलब है प्रेम से बात करने वाला है, तो हमारा संसार में कोई बैरी नहीं हो सकता। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। अगर हम अहंकार को खत्म कर दें, अगर हम अपने अहंकार को मार दे, अपने अहम को मार दे, तो हर कोई हमारे ऊपर दया कर सकता है, हर कोई हम पर करुणा दिखा सकता है। तो कबीरदास जी का कहने का मतलब यही है कि हमें कठिन नहीं होना चाहिए, हमें कठोर हृदय वाला नहीं होना चाहिए, हमें शीतल मन वाला होना चाहिए, ताकि लोग हमारी बात सुने और हम पर विश्वास करें, हमसे प्रेम करें। ठीक है ना, कई बार क्या आता है, कोई हमारा मित्र नहीं होता, हम बहुत मित्र ढूंढते रहते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं, अगर हम दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं, तो सब हमारे मित्र हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कबीरदास जी के जो पद हैं, ये जो दोहे हैं, ये गाए जाते हैं, गाए जा सकते हैं। कबीरदास जी ने ये सीख दी है, साखियां का मतलब है सीख से है। और ये प्रत्येक दोहे का कैसे हमें सरलार्थ करना है, कैसे इसका भावार्थ लिखना, कैसे इसे कठिन शब्द करने, ये मैंने आपके सामने बताया। इस तरह से आप लोग सारे ये जो है दोहे के अर्थ कर लोगे। और जो इस किताब में, जो NCERT में जो हमारी किताब में जो प्रश्न दिए हैं, ये सभी प्रश्न आप लोगों को करने हैं, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही खास पाठ है, तो इसको कहते हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इस तरह से ये तुम्हारा पूरा पाठ खत्म हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो को हम फिर आपको जल्दी आपके सामने लेकर के पेश होंगे। उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño rolas de rock.